उसके पास एक कॉल आता है तेमू का कि मैं 5 मिनट के अंदर तुम्हारे घर पे आ रहा हूँ। अब वो इतनी घबरा जाती है कि टेंशन में वो जल्दी से अपनी माँ को वहाँ से भगा देती है। फिर तेमू उसके घर पर आता है और जो उसकी सेना की मोम जो एक बैग भूल जाती है वो उस फ़ोन को उसी में डाल देता है। फिर जो सेना होती है वो उसके पास आती है और उसे बोलती है कि क्या हम नूडल्स खाने चलें, चलो ना। और फिर वो चले जाते हैं। वहीं हम दूसरी ओर देखते हैं कि जो बका होती है वो काफ़ी परेशान होती है, काफ़ी दुखी होती है, लेकिन वो फिर भी अपनी जो सैडनेस होती है उसको छुपा कर थोड़ी सी स्माइल लेकर के आने की कोशिश करती है। और जो वो 3 लोग होते हैं वो भी क्राउन प्रिंस के यानी कि तेयोंग के पास आ जाते हैं और वो खाना खा रहे होते हैं। तो वो बोलता है कि क्या मैं अपना नाइफ यूज़ कर सकता हूँ, और अब समझ ही जाओ उसकी नाइफ तो उसकी तलवार थी। वो एकदम से अपनी तलवार निकालता है और वो जैसे इस वेजिटेबल्स को कट करने लगता है वो दोनों तो ऐसे शॉक हो जाते हैं कि हे भगवान, अब क्या हो गया यार, ये मतलब ये आए कहाँ से ये लोग। और वही तेयोंग भी सोचता है कि ये मेरी इज्जत का भाजी पाला करवा के ही रहेंगे। और फिर हम देखते हैं कि जो वो 3 लोग होते हैं वो ऊपर उसी कमरे में जाते हैं और वो बोलते हैं कि ये क्राउन प्रिंस ये तो बिल्कुल आपके जैसे ही दिखता है। फिर वो बोलता है कि नहीं, क्राउन प्रिंस नहीं, मुझे तेयोंग बोलो, अब से मैं तेयोंग हूँ। भगवान ने मुझे दूसरा मौका दिया है जीने का और मैं अब तेयोंग बन के ही जीऊँगा इस घर में। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो बका होती है उसके हाथ से वो डोल से गिर जाती है और वो रोप के ऊपर लटक जाती है, एक वायर के ऊपर लटक जाती है और वो उसे उतारने की कोशिश कर रही होती है। वहीं तेयोंग आ जाता है और वो उसे देख लेता है और उसे लगता है कि वो सुसाइड करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि तेयोंग अब मतलब क्राउन प्रिंस अब तेयोंग बन चुका है और वो एक बहुत ही बड़े से घर में रहता है और वो एक ऐसे छोटे से घर में रहती है और वो भी वो अब छोड़ के जाने वाली है। और फिर वो उसे एकदम से टाइटली हग कर लेता है और बोलता है तुमसे प्रॉमिस करो तुम कभी मुझे छोड़कर नहीं जाओगी, कभी भी तुम आत्महत्या नहीं करोगी, तुमसे प्रॉमिस करो ना, क्यों नहीं करते तुम मुझे प्रॉमिस। और फिर हम वहाँ पर क्राउन प्रिंस की इंटेंशंस को देखते हैं और हमें समझ में आता है कि उसकी फीलिंग्स बका की तरफ कुछ ज़्यादा ही हो गई थी। वो बका को किसी भी हालत में खोना नहीं चाहता था, चाहे कुछ भी हो जाए। और फिर बका बोलती है कि क्या है, मतलब क्या कर क्या रहे हो ये, हाँ पहली बात तो मेरे को सांस नहीं आ रहा है, छोड़ो मुझे छोड़ो। और फिर बाद में वो बोलते हैं कि तुम्हें पता भी है मैं तो तुमसे नफरत करती हूँ, हाँ नहीं तो आई रियली हेट यू, मेरे पास मत आया करो। और रही मैं सुसाइड नहीं कर रही थी, वो तो मेरी डोल नीचे गिर गई थी। अब जो क्राउन प्रिंस होता है उस डोल को उतार कर देता है और वो फिर उसे बोलते हैं कि अच्छा तुम क्या करने आए हो यहाँ पर। और फिर क्राउन प्रिंस बका को बोलता है कि मैं तो स्वीट थिंग और अल्कोहल लेके आया था, यानी कि वो व्हिप्ड क्रीम और अल्कोहल लेके आया था जो कि बका ने उसे सबसे पहले अपने हाथों से खिलाया पिलाया था। हाँ जी। तो अब वो बैठ जाते हैं और फिर वो दोनों मतलब साथ में ड्रिंक करते हैं, खाते हैं। अब जब क्राउन प्रिंस बका को व्हिप्ड क्रीम खाने के लिए बोलता है तब बका बोलते हैं कि अच्छा रहेगा कि मैं कड़वी चीज़ें ही पी लूँ, इससे बेहतर कि मैं कोई ऐसी मीठी चीज़ खाऊं जो बाद में मुझे नुकसान करती हो। अब इस बात को हम तो समझ जाते हैं लेकिन क्राउन प्रिंस समझ में नहीं पाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो सोमान वो होता है उसे वो सॉस मिलता है और वो उसे खाने लग जाता है। ग्रैंडमा उसको देखती है तो उसका मुंह पूरा पूरा सॉस से भर जाता है, लेकिन ग्रैंडमा को लगता है कि वो खून से भरा हुआ है और फिर वो एकदम से वहीं पर चक्कर खा के गिर जाए। अब बका वहाँ पर तेयोंग को एक डोल देती है, वही डोल जो वायर पे लटकी हुई होती है और जो क्राउन प्रिंस उसे उतार कर देता है। अब वो बोलती है कि देखो तुम क्राउन प्रिंस हो या तेयोंग जो कुछ भी हो, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ कि इसको मैं पता है अपने पास क्यों रखती थी। कहते हैं कि जब इसको ऐसे बांध कर रखते हैं तो फिर हमें बिजनेस में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, और अगर तुम्हें प्यार को पाना है तो इसकी टांगों को इसके अराउंड बांध दो। मतलब ऐसे 2-3 बातें बताती है और फिर क्राउन प्रिंस को वो दे देती है। फिर हम देखते हैं कि वो तीनों के तीनों पूजा कर रहे होते हैं अपनी मरी हुई माँ के लिए, और वहाँ पर वही आंटी आ जाती है जिसने अपने मुंह पे फेस पैक लगाया हुआ होता है और उन्हें लगता है कि ये तो हमारी माँ आ गई है भूत के रूप में, और वो सभी के सभी एकदम से चक्कर खा के गिर जाते हैं। वहीं हम देखते हैं जो बका होती है और जो क्राउन प्रिंस होता है वो सो जाते हैं एक ही साथ। और फिर हम देखते हैं कि जो तेयोंग होता है वो अपने तीनों लोगों को मतलब तीनों फ्रेंड्स को बोलता है कि तुम लोग पीछे जाकर के बैठ जाओ और मैं आगे बैठता हूँ। और फिर वो डिग्गी में जाकर के बैठ जाते हैं। अब पहले तो वो डर जाते कि वो गए कहाँ पे। तेयोंग इधर उधर देखता है और उसका ड्राइवर भी इधर उधर देखता है, लेकिन फिर बाद में जब वो डिग्गी में जाकर के देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये तो भैया डिग्गी में बैठे हुए हैं।
फिर क्राउन प्रिंस उन तीनों को लेकर के जाता है और सेना को दिखाता है, यानी कि जिसको क्राउन प्रिंसेस समझ रहे। अब दो चीज़ सा बोलता है कि मैं क्राउन प्रिंस को यहीं बुला कर लाता हूँ, आप यहीं पर रुकिए महाराज। और फिर वो जब जाने लगता है तो फिर वो जो सिक्योरिटी वाले होते हैं वो उसे एक थप्पड़ मार कर वापस भेज देते हैं। अब बारी आती है सोंगमान की। अब सोंगमान जाता है थोड़ा सा क्लेवर टेक्निक से और वो बोलता है कि हमें इस बिल्डिंग के साथ पार्टनरशिप करनी है, हमें अंदर जाने दीजिए। और फिर वो उसे बोलता है कि तुम फिर से लंबे बालों वाले, निकलो ऐसे। और फिर वो डांट सुनते ही वापस भाग कर आ जाता है। फिर बारी आती है हमारे वू योंग सोल की। अब वू योंग सोल तो भैया लड़ने में इतना माहिर था कि वो वहाँ पर जाते ही 2-3 पंच वंच मारता है और फिर जाने लग जाता है। अब वो जैसे ही जाने लगता है तो वो डोर एकदम से वापस घूमता है और फिर वो वापस वहीं पर आ जाता है। फिर वो सिक्योरिटी गार्ड उसको फिर से मारता है और फिर वो फिर से राउंड लगा के वापस वहाँ पर आ जाता है। मतलब वो बेचारा अंदर ही नहीं जा पाता, कई देर तक वो इधर से उधर घूमता ही रहता है।